अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम्दन लका या ज़ल जूद वल इहसान वल फ़ज़्ल वत्तौल वल इम्तिनान वस्सलातन वस्सलामन अला मन ला यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। हबीबे क़ुलूबिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद अला आलिहि लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। ला सिय्यमा अलल इमामिल मुंतज़र वल हुज्जतिस सानी अशर वल लअनतुद दाइमतुल बाक़िय्यतु अला अअदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम मिनल अज़ल इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिही व मुत्क़न ख़िताबिही व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरता वल ऊला। मोमिनीन और मोमिनात, ज़ान गिरामी, एक और सिलसिला दर्स के साथ हाजिर खिदमत है। आज की इस निशिस्त में जो हमारा उन्वान करार पाएगा, परवरदिगार आलम किस अंदाज से अपने बंदों की हिदायत किया करता है, और अल्लाह ने जो अपने बंदों की हिदायत की जिम्मेदारी ली है तो कैसे कैसे परवरदिगार आलम की हिदायत इंसान की ज़िंदगी के अंदर कारफरमा है, और इंसान की कामयाबी के अंदर परवरदिगार आलम की हिदायत का क्या किरदार है। अज़ान मोहतरम, रब्बे ज़ुल जलाल ने इंसान को नेमत वजूद से माला माल फरमाया, और वजूद के बाद जो जो नेमतें वजूद से रिलेटेड थीं, वजूद से लिंक्ड थीं, वो सारी की सारी नेमतें भी वजूद के साथ साथ बंदे बशर को परवरदिगार आलम अता करता रहा। लिबास अता किया, ग़ज़ा अता की, सांस लेने के लिए हवा, ऑक्सीजन, ये सब कुछ दिया। जब उसके एहसासात की बारी आई तो किफ़ालत करने वाला बाप अता किया, मोहब्बत करने वाली, ममता देने वाली माँ अता की। और जैसे जैसे इंसान अपने रुश्द और अपने डेवलपमेंट और अपने नरिशमेंट के मरहलों को पार करता चला गया, जैसे उसकी हड्डियां मजबूत होती चली गई, जैसे उसका गोश्त उसके जिस्म पर बढ़ता चला गया, जैसे जैसे ये अपने पाँव पर खड़ा होता चला गया, वैसे वैसे इंसान सेल्फ सफिशिएंट जैसे जैसे होता गया। इंसान आहिस्ता आहिस्ता भूलता चला गया कि मैं कौन हूँ, मुझे किसने खल्क किया। ये जो मुझ में ताकत आ जाई है कि जिस ताकत के बलबूते पर मैं सेल्फ सफिशिएंट हो गया हूँ, अपने पाँव पर खड़ा हो गया हूँ, अब मुझे किसी की बज़ाहिर ज़रूरत नहीं लगती। वो मुनइम हकीकी, वो बाउंटीज़ एंड ब्लेसिंग्स देने वाला कौन है, मैं उसे भूल जाता हूँ। लेकिन परवरदिगार आलम ने एक ऐसा निज़ाम रखा है इस दुनिया के अंदर कि जो बार बार इंसान को बीप के ज़रिए,
किसी न किसी वाक़े हादसे के ज़रिए से याद दिलाता रहता है कि अपने खालिक को कभी फरामोश ना करना, अपने नेमत देने वाले रब्बे ज़ुल जलाल को कभी भुला ना देना। अल्लाह ने जितनी नेमतें अपने बंदों को अता की हैं, उन नेमतों में एक ऐसी नेमत है, चंद नेमतें हैं, उनमें से बहुत बड़ी नेमत या सबसे बड़ी नेमत जिसे हम कहेंगे वो हिदायत की नेमत है कि जो परवरदिगार आलम ने अपने बंदों को अता फरमाई। क्या हिदायत की नेमत अता फरमाई? ये जो कुरान करीम है ये हिदायत नहीं है तो और क्या है? ये जो अंबिया किराम का सिलसिला परवरदिगार आलम ने भेजा है अपने बंदों के दरमियान हर दौर के अंदर, ये हिदायत का सिलसिला नहीं है तो क्या है? जहां पर नबूवत का इख्तिताम हो रहा है, बिला फसल वहीं से इमामत के सिलसिले का आगाज हो रहा है, ये न टूटने वाला हिदायत का सिलसिला नहीं तो और क्या है? और वो अहादीस के जो आइम्मा अतार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान मुबारक से निकलने वाला कलाम नूरानी कि जो इंसान की हर लम्हे पर हिदायत करता है, उसकी गाइडेंस और उसके रास्ते को हमवार करने के जो तरीक़े हैं वो बतलाता जाता है। अब आ जाइए, मैं एक आपकी खिदमत में छोटी सी बात अर्ज़ करके आगे निकलना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ कि परवरदिगार आलम ने अपने बंदे की जो हिदायत फरमाई है वो किस तरह से की है। दो तरीके से परवरदिगार आलम ने इनिशियल जो गाइडेंस है अल्लाह की जानिब से, इनिशियल बेसिस के ऊपर प्राइमरी फाउंडेशन जो हिदायत की आ रही है वो कहाँ से आ रही है, किस तरह से आ रही है, उसका तरीका क्या है। दो तरह की हिदायत है। एक हिदायत इंसान की नेचर की है, उसकी फितरत की है, और एक हिदायत उसकी अक्ल की है। परवरदिगार आलम अपने बंदों की जो हिदायत करता है दो तरीकों से हिदायत करता है। एक हिदायत इंसान की फितरत की हिदायत है, और यह हिदायत दुनिया में आने के बाद नहीं, हिदायत लेकर दुनिया में आना, ये फितरत वाली हिदायत जो इतने पोर्शन की हिदायत है वो उसे मिल जाती है, लेकर इस दुनिया में आता है। और इस दुनिया में आने के बाद जो हिदायत का सिलसिला उसकी ज़िंदगी के आखिर तक, उसकी मौत तक जो सिलसिला जारी रहता है वो उसकी अक्ल की हिदायत का सिलसिला है कि जिसके लिए मुख्तलिफ रूनुमा होने वाले वाक़यात, मुख्तलिफ परवरदिगार आलम की क्रिएशंस और उसकी खिलकत और नेचर की मनाजिर को देखकर और अल्लाह की खल्क की हुई चीज़ों को देखकर इंसान गौर और फिक्र और तदब्बुर के अंदर जब मशगूल हो जाता है तो अपने रब की तरफ पहुँच जाता है। ये पहाड़ परवरदिगार आलम के होने का पता देते हैं, ये बादल, ये आसमान अल्लाह के वजूद का इशारा है। ये इंसान का अपने ही जैसे और इंसानों को देखना कि जो इस दुनिया के अंदर जा बजा फैले हुए हैं, ये परवरदिगार आलम के होने का सबूत है, ये उसके वजूद की परछाइयाँ हैं। अच्छा, तो क्या है हिदायत? फितरत की हिदायत क्या है? अकल की हिदायत तो ये है, फितरत की हिदायत क्या है? फितरत की हिदायत यह है कि इस दुनिया में आने के बाद बगैर सिखलाए जब उसे भूख लगे और वो रोए तो समझ लेना कि परवरदिगार आलम की जानिब से ऐसे ये सिखाया गया कि उसकी फितरत में रखा गया है कि जब तुझे भूख लगे तो तू रोएगा। तो जैसे ही तू रोएगा तेरी माँ तेरी जानिब मुतवज्जह हो जाएगी और जो तेरी ग़ज़ा है उसका सामान फराहम कर देगी। अगर तेरा लिबास तू चाहता है कि तब्दील किया जाए तो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देगा। अब यहाँ पर रुक कर मैं विद इन दी ब्रैकेट्स एक सवाल अर्ज़ करना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ तमाम सुनने वालों की खिदमत में कि परवरदिगार आलम ने यहाँ पर जिस तरह से रोना रखा इंसान की फितरत के अंदर, बच्चा पैदा होता है, डॉक्टर उस वक्त तक उसे अलाइव डिक्लेयर नहीं करते जब तक वो रोकर अपने जिंदा होने का सबूत ना दे दे। तो रोना हयात की निशानी, रोना इंसान के लिए वो टूल है, वो आला है कि जो अपने बेसरो सामानी के आलम में अपनी जानिब किसी अपने सहारे को मुतवज्जे करने का एक जरिया है। तो अल्लाह ने रोना ही क्यों रखा? खुदा चाहता तो रख देता कि बच्चा जोर जोर से हंसना शुरू कर दे, जब उसे भूख लगे तो कहकहा मार के हंसना शुरू कर दे। लेकिन परवरदिगार आलम ने हंसने की जगह मुतवज्जे करने के लिए, इंसानी जहनों को अपनी जानिब खींचने के लिए, माँ के जहन में सवाल पैदा करने के लिए हंसने का आला नहीं रखा, हंसने का टूल नहीं रखा, हंसने का जरिया नहीं रखा, रोने का जरिया रखा। क्यों? इसलिए कि हम अपनी आम जिंदगी में भी देखते हैं कि जब हम गली कूचे से कहीं से गुजर रहे होते हैं और किसी को गली के कोने पे खड़ा हंसता हुआ पाते हैं तो रुकते नहीं हैं, और रुकने की ज़रूरत भी महसूस नहीं करते कि जाके पूछें कि भाई क्यों हंस रहे हो। लेकिन अगर किसी को रोता हुआ देख लें,
तो ज़रूर रुकते हैं और रुक के जाकर पूछते हैं कि ये बताओ भैया रोने का सबब क्या है, क्यों रो रहे हो, कोई तुम्हारी परेशानी हो तो मुझसे हल कर दें। तो अल्लाह ताला भी जानता है कि इंसान, ये दोनों ही चीज़ें परवरदिगार आलम ही की जानिब से इंसान की फितरत में रखी हुई, रोना ये भी अल्लाह ने इंसान की फितरत में रखा, और रोते हुए के पास जाकर रुक कर सवाल करना कि क्यों रो रहे हो, ये भी परवरदिगार आलम ने इंसान की फितरत में रखा। यही वजह है कि हम अपने साल का आगाज़ हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम पर रोने के ज़रिए से करते हैं। लिहाजा रोना नेचर से बहुत करीब। हमने क्या अर्ज़ किया, हिदायत एक फितरत की हिदायत है, एक अक्ल की हिदायत है। तो फितरत की हिदायत जब परवरदिगार आलम ने की तो उसे रोना सिखला कर भेजा। अब अगर कोई रोने का इनकारी है तो दरअसल वो फितरत इंसानी का इनकारी है। अल्लाह ताला ने जिस फितरत पर इंसानी फितरत को उस्तवार किया है, उस फितरत से हटना ये लाजिम आता है। लिहाजा अब सवाल रोने वाले से नहीं पूछा जाएगा, अब सवाल पूछा जाएगा न रोने वाले से कि भाई तू रोता क्यों नहीं है, क्या तू फितरत इंसानी से दूर हो गया है। यहां पर ये वो बात थी जो मैंने बिटवीन द ब्रैकेट्स रुक कर आपकी खिदमत में अर्ज की। अब हम आगे बढ़ें। तो एक हिदायत है फितरत की, एक हिदायत है अक्ल की। तो जो फितरत की हिदायत है वो इसी अंदाज की हिदायतें हैं, और अभी इंसानों में नहीं, हैवानों में भी है। हैवानों में भी किस तरह से है, मछली का बच्चा पानी के अंदर पैदा होकर जब दुनिया में आ रहा है तो पानी के अंदर आ रहा है, वो तैरना सीखता नहीं है, जैसे पैदा होता है तैरना शुरू कर देता है। अब उमूमन अगर ये हम कहेंगे, कोई सवाल रखेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो जवाब सामने से क्या आएगा, भाई मछली का बच्चा है, उसे तैरना नहीं आएगा तो किसे तैरना आएगा। नहीं, दरअसल ये उसकी फितरत की हिदायत है। खुदा ताला ने, रब्बे जुल जलाल ने, उसके क्रिएटर ने, अल्लाह ऑलमाइटी ने ये उसकी फितरत के अंदर रख दिया है कि जैसे इस दुनिया में आएगा फौरन तैरना शुरू कर देगा। ये उसकी फितरत की हिदायत है। और इतनी हिदायत तो ज़रूरी है इंसान के लिए कि जो परवरदिगार आलम ने बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर रखी है वो उसके अंदर हो। और जब इस दुनिया में आ रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता जो उसको परवरदिगार आलम ने आलात अता किए, जो हमने अपनी पिछली नशिस्त के अंदर अर्ज किया था कि वजअल लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफइदा, कि तुम्हारे लिए समाअत की क़ुव्वत रखी, बसारत की क़ुव्वत रखी, गौर और फिक्र की क़ुव्वत रखी। इनके ज़रिए से इंसान नॉलेज को एक्वायर करता है और उनको आपस के अंदर मिलाकर को रिलेट करके एक नतीजा निकालता है और नए एक इल्म की तरफ इंसान कदम बढ़ाता है। या ये समझ लीजिए कि जो छोटी मोटी मालूमात इंसान के पास हैं, उन मालूमात के ज़रिए से उन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ जाता है जो उसे मालूम नहीं है, उन्हें वो मालूम कर लेता है। तो दो तरीके की हिदायतें हैं, एक हिदायत फितरत की, एक हिदायत अक्ल की। और अक्ल की हिदायत के लिए जो दुनिया में इंसान की होनी है, इस दुनिया में आने के बाद उसके लिए परवरदिगार आलम ने जो सामान करार दिया, जो वसीला करार दिया, एक किताब कुरान मजीद, और फिर उस किताब को समझाने वाले, उस किताब पर अमल करके बताने वाले अहले बैत अताहर अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमत दो जहां, रहमत कुल जहां, ख़त्मी मर्तबत, और उनकी पाकीज़ा आल, उनके ज़रिए से परवरदिगार आलम ने अपने बंदों की हिदायत फरमाई। अब जब ये हिदायत इंसान की होती है तो क्या होता है, उसके इल्म में इजाफा होता है। जैसे जैसे हिदायत आ रही है उसके इल्म में इजाफा हो रहा है। जैसे इंसान का दिल कहता है कि मुझे पता तो चले कि कौन है जो मुझ पर मुसलसल नेमतें नाजिल कर रहा है, कौन है कि जो ब्लेसिंग्स की बारिश कर रहा है मुझ पर, कौन है कि जिसकी बारगाह से ये काउंटलेस बाउंटीज मेरे पास आ रही हैं। मुझे पता ही नहीं है कि रोज़ मेरे दरवाजे पर कोई मेरी ज़रूरत की चीज़ें छोड़कर चला जाता है, ना उस पर अपने घर का एड्रेस लिखता है, ना कोई फ़ोन नंबर लिखता है। तो मुझ में तो कोशिश की और तकोदौ की एक चाह होनी चाहिए कि अगर वो नहीं बता रहा, उसे किसी चीज़ की गर्ज नहीं है, वो नहीं चाहता, वो मोहताज नहीं है कि उसका शुक्रिया अदा किया जाए, मगर मेरी फितरत तो ये कह रही है। अब वो हिदायत की जो फितरत की हिदायत है उसमें ये बात मौजूद है कि मैं अपने मुनइम हकीकी को तलाश करके उसका शुक्रिया अदा करूं। सारी ज़िंदगी किसी अननोन एहसान करने वाले मोहसिन से इंसान एहसानात लेता रहे और फिर एक दिन आए कोई पूछे कि तुम बताओ कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश हसरत रह गई, तो वो एक ही बात कहेगा, मुझे उस मोहसिन का पता बता दो कि जिस मोहसिन ने सारी ज़िंदगी मुझ पर एहसान किया, मैं कुछ ना था और मुझे सब कुछ बनाया। ये वही परवरदिगार आलम है, रब्बे जुल जलाल, रब्बुल अरबाब, कि जिसने हमारी ज़रूरत की हर चीज़ हमें अता की। अब क्या है,
ज़रूरत किस बात की है? इस बात की है कि हम इल्म मारिफत परवरदिगार आलम को हासिल करें, और उसी का सिलसिला ये है कि हमारी हिदायत अक्ल की हिदायत हो रही है। इल्म में इजाफा होगा। क्या होगा? जैसे जैसे इंसान के इल्म में इजाफा होता चला जाएगा तो इंसान मंजिल यकीन पर आ जाएगा। मतलब इंसान आग जली हुई है, इल्म में इजाफा इंसान को यकीन तक पहुंचाता है। उसकी मैं दलील पेश करने के लिए एक एग्जाम्पल आपके सामने क्रिएट कर रहा हूं। एक इंसान है, सामने आग लगी हुई है, मुझे कोई आकर दोस्त कहता है बॉन फायर है, सर्दी की रातें हैं और बैठे हुए हैं, और एक दोस्त कहता है कि क्या ही अच्छी बात हो कि इस आग में हाथ डाल दो, कितनी खूबसूरत चमकदार आग है ना, चमकती हुई, गर्मी देती हुई ये आग है, खूबसूरत नजर आने वाली आग है, इसमें हाथ डाल दो। मैं कहूँगा कि दीवाने हो गए हो क्या? इस आग में हाथ भी डाला जाता है? नहीं डालोगे हाथ? नहीं। क्यों? क्योंकि जल जाऊंगा। कैसे पता जल जाऊंगा? भाई मुझे पता है कि मैं जल जाऊंगा। पता है का मतलब इल्म है, मगर ये कैसा इल्म है? इस दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजों का इंसान को इल्म होता है, मगर उस इल्म से हटकर इंसान काम करता है। ये कैसा इल्म है कि इंसान इस इल्म पर अमल भी कर रहा है, यानी जानता तो है। इल्म यानी कि जानना, जानने और मानने में फर्क होता है। इंसान का आग में हाथ न डालना सिर्फ जानना नहीं है, मानना भी है, कि जो वो बात जानता है कि आग जला देगी, इस बात को वो मानता भी है कि वाकई में जला देगी। भाई ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई जोक नहीं है कि मैं आग में हाथ डाल दूं। यकीन है, यकीन। अब आ जाइए, यकीन है। उसका इल्म इतनी बुलंदी पर आ गया है कि अब वो सिर्फ इल्म नहीं रहा, इतना बुलंद हो गया इल्म कि वो यकीन पर उसे ले आया है। अब वो दूर से बैठकर देखेगा तो सही, अपने हाथों को उस आग पर सेकेगा तो सही, कोई खाना उस पर पकाएगा तो सही, मगर अपना हाथ उस आग के हवाले नहीं करेगा। क्योंकि अगर उसने अपना हाथ उस आग के हवाले कर दिया तो यकीनन उसका हाथ जल जाएगा। एक नुकसान से दरपेश, एक नुकसान उसको दरपेश हो जाएगा। माना क्या हुआ? माना यह हुआ कि इंसान इस हद तक अपने आप को बचा रहा है, मतलब यकीन पर आ गया, छुरी अपने हाथ पर नहीं चलाता, जानता है और मानता भी है कि यह हाथ काट देने वाली चीज है छुरी, अगर मैं अपने हाथ पर चला दूं। ट्राई करने के लिए भी इंसान नहीं करता, तो फिर परवरदिगार आलम ने वो सारे काम के जो हराम करार दिए हैं, कि जिनको उसने कहा है कि करोगे तो मेरी मासियत है, मेरी मुखालिफत है, तुम्हारी मर्जी है, कर लो, मैंने तुम्हें साहिब इख्तियार बनाकर इस दुनिया में भेजा। ये इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, चाहो तो शुक्रगुजार बंदे बन जाओ उस रास्ते पर चलते हुए कि जो मैंने तुम्हें बताया, या कुफ्र करने वाले इनकारी बन जाओ, जो मैंने बताया उसके खिलाफ रास्ते पर चलो, तो होगा तुम्हारा ही नुकसान। या तो तजुर्बे से सीख लो, यानी जो तुम्हें बताया गया उससे सीख लो, या फिर धोखा खाकर सीख लो। शैतान की बातों में आ जाओ, गलत रास्ते पर चलो, तुम्हें धोखा होगा, अगली बार खुद तुम सीधे रास्ते पर आ जाओगे। लेकिन परवरदिगार आलम ने क्या चाहा है कि मेरा बंदा जो मैंने उसे बतला दिया उस पर चलता हुआ अगर आगे बढ़ेगा तो बिल आखिर उसमें मेरा, मुझ खुदा का फायदा नहीं होगा। अगर फायदा होगा भी तो उस इंसान का ही फायदा होगा। अब आ जाइए, एक शख्स है जो झूठ नहीं बोलता, आप उससे जाकर उसे लाख कायल करें इस बात पर कि तो झूठ बोल दे, एक झूठ बोल दे, वो कहेगा मुझे मालूम है, मुझे पता है कि ये मुझे जला देगी चीज, झूठ, ये मुझे जला देगी चीज। एक छोटा गुना, क्या होता है आजकल, यही होता है ना कि मौलाना साहब वो बस कारोबार में जब तक ये छोटा छोटा झूठ ना बोला जाए तब तक बड़ा फायदा नहीं होता, छोटा सा झूठ बोलना पड़ता है, भाई फायदा बहुत बड़ा हो जाता है। इंसान क्या ही खूब हो, अब हो ये गया है इस दौर के अंदर कि हम छोटे छोटे गुनाह ना, हमने खुद अपनी जुबान से उसको छोटा कह दिया। तो ये रिवायत है कि जो अल्लाह की मासियत को छोटा समझता है फिर वो गुनाह माफ बहुत देर से होता है। बहुत बड़ा, बहुत अजीम मासियत की बात यह है और परवरदिगार आलम की बहुत बड़ी मुखालिफत की बात यह है कि उसके मासियत को छोटा समझा जाए। ये खुद मौला अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब क्या समझते हैं हम इस दौर के, हम तकाज़ों में एक तकाज़ा ये समझते हैं कि भाई अब तो गुनाह करना जो है ना ज़रूरी है। अब बहरहाल इंसान की फितरत है, गलती हो सकती है, इस बात से कोई इनकार नहीं है, यकीनन इंसान की एक फितरत है।
उससे यकीनन गलतियां हो सकती हैं। गलती होने के बाद पशेमान अगर हो जाए तो ये रिवायत के अंदर है कि बहुत अच्छी बात। गुनाह करना अच्छी बात नहीं, पशेमानी, अब गलती से हुआ है, जानबूझ करना हो, कोई इस बात को मिक्स ना करे। अगर नदामत है तो इंसान समझे कि ठीक है, मुझे अगली बार अपने आप को बचा कर चलना है। बहरहाल मैं इस बात को आगे बढ़ा दूं तो इंसान के इल्म में जैसे जैसे इजाफा होता चला जाएगा वो यकीन की मंजिल की तरफ बढ़ता चला जाएगा। क्या है यकीन? यकीन एक ऐसी चीज है कि आप क्लास के अंदर 5 बच्चे हैं, उस्ताद ने 5 बच्चों को एक एक मुर्गी और छुरी दी और कहा जाओ एक ऐसी जगह पर जाकर ज़िबा करके लाओ कि जहां कोई ना देख रहा हो। कोई बच्चा जंगल का रुख करता है, कोई बच्चा अपने घर के खास कमरे के जिसमें कोई मौजूद नहीं वहां का रुख करता है, एक बच्चा लाइब्रेरी चला जाता है, एक बच्चा वॉशरूम चला जाता है, एक बच्चा कहां चला जाता है। अब सबने अपने अपने एतबार से उस मुर्गी को ज़िबा किया और ज़िबा करने के बाद जहां जहां वो समझते थे कि कोई नहीं देख रहा वहां पर आ गए। तो 5 में से 4 बच्चे थे जिनके हाथों में ज़िबा शुदा मुर्गी थी और एक बच्चा ऐसा था कि जिसके हाथ में वो मुर्गी थी कि जिसके गले पर छुरी नहीं चला सका था और वैसे ही ले आया था जैसे लेकर गया था। अब उस्ताद ने पूछा कि बेटा उससे उन 4 लोगों से नहीं पूछा कि जो ज़िबा करके आए थे, उनसे पूछा, उस बच्चे से पूछा कि जिसने ज़िबा नहीं की थी मुर्गी। बता बेटा तो सब ज़िबा करके आए, तुमने क्यों नहीं इस मुर्गी को ज़िबा किया? कहा उस्ताद मोहतरम आपने शर्त लगाई थी कि ऐसी जगह ज़िबा करना जहां कोई देख ना रहा हो। मैं जिस कोने पर गया, जिस जंगल में गया, जिस जगह गया, जिस हुजरे में गया, मैंने परवरदिगार आलम को हाजिर और नाजिर पाया, उसको देखता हुआ पाया, उसकी आंखों को कभी बंद ना पाया। क्या यकीन की मंजिल है? एक शहर के अंदर कहत हुआ और उस शहर के अंदर जब कहत साली का दौर हुआ तो ऐलान हुआ कि नमाज इस्तिस्का पढ़ी जाएगी और नमाज इस्तिस्का के पढ़ने के लिए लोग निकलकर अपने घरों से बाहर आए और जैसे एक मैदान का रुख किया है तो सारे अफराद आए हैं। किसी के हाथ में मुसल्ला है, किसी के हाथ में क्या है, किसी के हाथ में कोई किताब है दुआ की क्या है। एक बच्चा ऐसा था कि जो अपने हाथों में छतरी लेकर आया था। ये क्या है? ये उस बच्चे का यकीन है कि जो जानता है कि नमाज इस्तिस्का ऐसी चीज है कि यहां पढ़ी और यहां बारिश होगी। अब हो ये गया है कि हमें अपनी तालीमात पर यकीन नहीं रहा। हमें आज का वो दौर है कि जिस दौर में हमें अपनी आइम्मा अथार अलैहिस्सलाम की तालीमात पर यकीन नहीं रहा। आप खुद अपने आप से सवाल कीजिए, अगर आपके पास किसी वेस्टर्न स्कॉलर की कोई सेइंग आ जाए, उसका कोई कॉल आ जाए, उसका कोई कोट आ जाए, फौरन से कहते हैं नहीं कहते भाई क्या ज़बरदस्त बात की है शेक्सपियर ने, विलियम शेक्सपियर ने या आइंस्टाइन ने या चार्ल्स डिकेंस ने या एलन अथर्टन ने, ये हम वेस्टर्न स्कॉलर्स के जितने नाम लेते चले जाएं, किसने उसने क्या खूब बात की, उसने क्या खूब बात की। मगर जब बात काल अल बाक़िर अलैहिस्सलाम और काल सादिक़ अलैहिस्सलाम की करते हैं तो होता क्या है कि मौलाना आपने कोई ज़ईफ़ हदीस तो नहीं सुना, हदीस की सनद बताएंगे। यकीनन इस बात की तहक़ीक़ करना ज़रूरी है कि ये बात सच है या इमाम अलैहिस्सलाम का नाम लगाकर उसे चला दिया गया है, ये बात ज़रूरी है। लेकिन जब ये बात साबित हो गई कि सही है तो चूंकि मेरी मर्जी से मेल नहीं खाती, मेरी अपनी पसंद नापसंद से मैच नहीं करती, मेरे मिजाज के मुखालिफ बात है, इमाम मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाई है, लेकिन चूंकि मेरी पसंद नापसंद के खिलाफ है इसलिए मैं उसको कबूल ही नहीं करता और उसमें हीले और बहाने तलाश करता हूं, मतलब यकीन की कमी है। अब आ जाइए बात को हम थोड़ा सा एक मरहला और आगे बढ़ाएं कि यकीन इंसान को कहां कहां तक लेकर जाता है। ये हिदायत है कि जो इल्म बना और इल्म है जो यकीन बना। इंसान अब मिसाल के तौर पर एक ऐसा शख्स है कि जिसे मिसाल के तौर पर नमाज शब पर यकीन है। मैं नाम लूं, शेख मुक़द्दस अर्दबेली, हरम मौला अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम में उनकी कोई नमाज शब कज़ा नहीं होती। नमाज शब होती है कहाँ? सहने रोज़ा हरम अमीर कायनात हल्लाल मुश्किलात अलैहिस्सलातु वस्सलाम में। एक दिन ऐसा हुआ कि जैसे ही उस कुएं से पानी के डोल निकालना चाह रहे थे तो पानी की जगह पर जवाहिरात निकल कर आए। उस डोल के अंदर के जो कुएं वेल में
पानी के वेल में से, क्योंकि उस दौर के अंदर, ये वो दौर है, शेख मुक़द्दस से अर्दबेली का वो दौर है कि जिस दौर में वाटर टैंक्स नहीं हुआ करते थे, बल्कि वेल्स में से पानी निकाला जाता था। तो पानी का ढोल निकाल रहे हैं और पानी आना चाहिए ना बाहर, पानी नहीं, जवाहिरात आ रहे हैं। और जब जवाहिरात बाहर आए हैं तो उन्होंने एक मर्तबा जवाहिरात को देखा, दोबारा से डोल अंदर उलट दिया, कुएं के अंदर डाल दिए वो जवाहिरात, अपने लिए नहीं रखा, और बस कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से पानी के कुछ चुल्लू निकल आए ताकि मैं वुजू करूं और नमाज शब पढ़ सकूं। एक मर्तबा निकाला, पानी की जगह जवाहिरात निकले, दूसरी मर्तबा निकाला, पानी की जगह ज्वेलरीज निकली, तीसरी मर्तबा निकाला, पानी की जगह ज्वेलरीज और सोना और चांदी निकल रहा है। यहां तक कि एक मर्तबा डोल को एक तरफ रखा, रोने लगे, हरम मुतहर की तरफ रुख करके कहने लगे, या अमीर अल मोमिनीन, मौला मुझे ये जवाहिरात नहीं चाहिए, इसमें मुझे लज्जत कोई महसूस नहीं होती, मुझे इसकी कोई ख्वाहिश नहीं है। अगर मुझे चाहिए तो चंद चुल्लू पानी चाहिए ताकि मैं आपके हरम के अंदर उस पानी से वुजू करके नमाज शब की लज्जत को हासिल कर सकूं, उससे लुत्फ अंदोज हो सकूं, उससे आपकी बारगाह के अंदर मौजूद होते हुए परवरदिगार आलम का कुर्ब हासिल कर सकूं। अब मैं यहां पर रुक कर जरा अपना नेचर भी बताना चाहता हूं कि हम जैसे लोगों का क्या नेचर होता है। जैसे जवाहिरात आए, भाई इसे तो एक तरफ रखो, पानी हम निकाल लेंगे, कोई मसला थोड़ी, भाई ये तो हरम मौला आए कायनात अलैहिस्सलाम से मिला है, मौला अली के रोजे से मिलने वाली चीज वापस थोड़ी करते हैं। अब ये क्या है, मारिफत का लेवल है। यकीनन हम ऐसा करेंगे ना तो ये शायद हमें सूट भी नहीं करेगा, लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है कि इंसान ने नई कोई इबादत उसको तौफीक मिल गई, परवरदिगार आलम की जानिब से करना शुरू की, और उस दिन सुबह के वक्त वो ब्रेड एंड बटर लेने के लिए दुकान पर गया। उसने फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ दिए, चेंज उसको मिलना था, थोड़ा सा चेंज मिलना था, 10 रुपीज़ बाकी थे, 10 रुपये मिलने थे। उसको 10 रुपये की जगह गलती से दुकान वाले ने 1000 रुपये का नोट दे दिया। अब उसे क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली उसे वापस कर देने चाहिए, उसका हक नहीं है, इसलिए कि उसने 100 रुपये दिए हैं, 90 रुपये का सामान लिया है, 10 रुपये उसको वापस पलट कर मिल जाने चाहिए। अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि भाई 1000 रुपये ये तो मैं जो अभी नमाज शब पढ़ना शुरू किए या वो जो नेकी करना शुरू किए, ये तो उसका सिला दिया है मुझे अल्लाह ने, ये मैं थोड़ी वापस कर सकता हूं। ऐसा नहीं होता। क्यों? यकीन नहीं है। अच्छा, अब यकीन है, यहां पर क्या हुआ, आगे बढ़ जाइए। मैं एक ऐसी हस्ती का नाम आपकी खिदमत में आज अर्ज करना चाहता हूं, मुझे नहीं मालूम कितने अफराद ने इनका नाम सुना होगा। शेख इब्ने फहद हिल्ली। शेख इब्ने फहद हिल्ली है कौन? उद्दतुद्दाई व नजाहुस्साई नामी एक किताब है, उस किताब के लिखने वाले शेख इब्ने फहद हिल्ली, जिनको दफन किया गया शहर मुकद्दस करबलाए मुअल्ला में। शहर करबला के अंदर दफन होने वाले ये शेख इब्ने फहद हिल्ली, पता है, जानते हैं क्या करामतें थी इनकी? यकीनन मौजिज़ा तो गैर मासूम से सादिर नहीं होता। करामत होती है कि जो मासूम अलैहिस्सलाम के दर पर, उनकी डेवड़ी पर, अपनी जबीन इश्क को झुकाने पर और सरे तस्लीम खम करने पर इंसान को मिलता है, उस दर की ताज़ीम पर इंसान को मिलता है। क्या यकीन होगा शेख इब्ने फहद हिल्ली का कि जब हरम मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरवाजे के सामने जाकर खड़े होते हैं, इज़्ने दुखूल पढ़ते हैं और बंद दरवाजे खुल जाया करते हैं। इससे बड़ा इज़्ने दुखूल क्या होगा? इससे बड़ा दाखिले का इजाजत क्या होगी? इज़्ने दुखूल पढ़ा, दरवाजा खुल गया, बंद दरवाजे खुल गए। ये उस दौर की बात है कि जब हरम मुतहर के दरवाजे एक खास वक्त पर रात के वक्त बंद कर दिए जाते थे। ये एक बात। दूसरी बात, नहजुल बलागा से एक ऐसा इल्म था इनके पास कि जो अपने साथ ही ले गए। ये इन्होंने आगे किसी को बढ़ाया नहीं। ये किताबों के अंदर, कसस व खवातिर के अंदर शेख अब्दुल मोहतदा बहरैनी ने लिखा है कि क्या एक ऐसा इल्म था शेख इब्ने फहद हिल्ली के पास, नहजुल बलागा को पढ़कर इंसान को उसके ज़माने आइंदा के अंदर पेश आने वाले वाक़यात बता दिया करते थे कि मुस्तकबिल के ज़माने में क्या होने वाला है। नहजुल बलागा की इबारतों को पढ़ कर क्या करते थे? इनका अमल ऐसा क्या था कि जिस अमल की वजह से इन्हें यह मकाम रफ़ी मिला, यह बुलंद मकाम मिला? इतने हाईली एलिवेटेड कैसे हो गए शेख इब्ने फहद हिल्ली? वजह, अपने आप को नंबर 1 दरे अहले बैत अतहार से मुतमस्सिक किया ऐसे कि इश्क की हद तक
मोहब्बत की, मवद्दत की अहले बैत अताहर से। जब ही तो ये हुआ कि नजासत कोई भी ज़मीन करबलाए मुअल्ला पर पड़ी देखते थे, उसे उठाकर जमा करते थे, शहर मुक़द्दस से बाहर ले जाकर उसे फेंकते थे। यही वजह है कि शेख इब्न फ़ैद हिल्ली खुद बहुत सारी किताबों के अंदर इस अंदाज से लिखा है कि या रफ़े हाजत के लिए भी शहर से बाहर जाते थे, और अगर जाते थे तो उसे ज़मीन पर गिरने नहीं देते थे, जमा करके उसे शहर के बाहर ले जाकर फिर उसे वेस्ट करते थे, फेंकते थे। शेख इब्न फ़ैद हिल्ली, ये इनके यकीन की मंजिल है। मगर अज़ीज़ान मोहतरम, एक ऐसा यकीन करने वाला भी मिला कि जब उनसे पूछा गया कि आपके यकीन की मंजिल क्या है, तो वो कहने लगा, लव कुशिफल ग़िता लमज़दत तो यकीना, अगर ये जितने पर्दे तुम इंसानों के आंखों के सामने पड़े हुए ना, ये पर्दे अगर उठा दिए जाएं और तुम किसी यकीन की मंजिल पर पहुंच जाओ, तो याद रखना अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यकीन में ज़र्रा बराबर भी इजाफा नहीं होगा अगर सारे के सारे पर्दे हटा लिए जाएं, इसलिए कि सारे के सारे पर्दे पहले ही अली इब्न अबी तालिब की आंखों के सामने से उठ चुके हैं, उठा दिए जा चुके हैं। अरे ज़रा सोचिए, जिस अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से कहा जाता था कि या अली, जवाब देने से पहले सोच लिया करो, फिक्र कर लिया करो, गौर खौज कर लिया करो, वो अली इब्न अबी तालिब पलट कर पूछने वाले से यही तो कह रहे थे कि तेरी हाथों में उंगलियां कितनी हैं? कहने लगा 5 हैं। कहा सोचा क्यों नहीं? कहा यह भी कोई सोचने की बात है, सारी की सारी मेरी आंखों के सामने है। बस अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जैसे ये 5 उंगलियां तेरी हाथों के अंदर तेरी आंखों के सामने है, वैसे ज़मीन और आसमान की हर शय परवरदिगार आलम ने जो कुछ खल्क किया है वो अली की आंखों के सामने है। ताज्जुब करते हो? वो अली बसरा की मस्जिद के अंदर खड़े हुए हैं। मस्जिद के अंदर एक मर्तबा सलूनी सलूनी क़ब्ला अन तफ़क़िदूनी की सदा बुलंद हुई, और मौला की सलूनी सलूनी की सदा पर एक शख्स खड़ा हुआ, और खड़े होने के बाद ये कहता है, या अली, या अबुल हसन, ये बताइए, आपसे सवाल है। आपने सलूनी कहा, आपसे सवाल है। क्या सवाल है? ये बताइए, अईना जिब्राइल। एक बूढ़ा शख्स खड़ा हुआ और कहता है, खड़े होकर बुजुर्ग पूछता है कि या अली, अईना जिब्राइल। कहा, मौला कायनात अलैहिस्सलाम ने दाएं जानिब देखा, फिर बाएं जानिब देखा, आसमान की जानिब देखा, ज़मीन की जानिब देखा, और उसके बाद सामने उस बुजुर्ग की तरफ रुख करके कहा, अंत जिब्राइल। एक मर्तबा मौला कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उस बुजुर्ग ने पलटकर पूछा कि कैफ़ा अरफ्ता अन्ननी जिब्राइल, आप कैसे जान गए कि मैं जिब्राइल हूँ? कहने लगे, मौला कायनात अलैहिस्सलाम, जब मैंने दाएं जानिब देखा तो मशरिक़ की हदों तक मेरी निगाह पहुँच गई, जब मैंने बाएं जानिब देखा तो मगरिब की हदों को देख लिया, जब आसमान को देखा तो फ़ौक़ल अर्श मैंने निगाह दौड़ाई, मुझे जिब्राइल कहीं नज़र ना आया। मैंने जब ज़मीन की जानिब देखा तो तहत सरा मेरी निगाहें पहुँच गईं, मुझे जिब्राइल नज़र ना आया। मैं समझ गया, हो ना हो तू ही जिब्राइल है। बस ये सुनना था, एक मर्तबा जिब्राइल परवाज़ करते और ज़मीन मस्जिद की जो छत है उसे तोड़ते हुए परवास करके मस्जिद से बाहर निकलकर आसमान की तरफ परवास करके चले जाते। कोई सवाल करेगा कि ये क्या ज़रूरत थी मस्जिद की छत से निकलने की, दरवाजे से चले जाते जिब्राइल। जवाब आएगा कि नहीं नहीं नहीं, अगर जिब्राइल आम लोगों की तरह से दरवाजे से मस्जिद के बाहर चले जाते तो हो सकता है अली इब्न अबी तालिब की फजीलत में शक करने वालों को ये बात हजम न होती और कबूल न करते, और ये कहते कि ये कोई अली इब्न अबी तालिब ही का सिखलाया हुआ कोई शख्स है कि जिसे अली अपने साथ लेकर आए थे अपनी फजीलत के बयान के लिए, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। इसीलिए जनाब जिब्राइल मस्जिद की छत को तोड़कर निकल के जाकर बताते हैं कि जैसे तुम अली की इस फजीलत में शक नहीं कर सकते, बिल्कुल वैसे ही कि जैसे अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम काबे में जब आए तो काबे की दीवार फटी है ताकि क़यामत तक अली की विलादत के बारे में कोई शक ना करे, उसी तरह से आज अली की इस फजीलत में शक नहीं करना। मगर अज़ीज़ान मोहतरम, अब जब बात यहां तक आ गई है तो मैं एक पैगाम आज की हद तक देना चाहता हूं अपने तमाम ही सुनने वालों को। जब बात इल्म व हिदायत तो यकीन की आ गई है, और हमने कुछ गुफ्तगू इस एतबार से की है, तो मैं फ़कत इल्तिजा करते हुए ये अर्ज़ करना चाहता हूं कि इंसान एक इल्म का मसरफ़ ये है कि इंसान अमर बिल मारूफ़ करता है, नही अनिल मुनकर करता है ना। जब इंसान के पास इल्म आ जाता है,
जब इंसान के पास हिदायत आ जाती है तो अब हुक्म है कि अमर बिल मारूफ करो, नहीं अनिल मुनकर करो। तो फिर वहां पर किस चीज का काम शुरू हो जाता है? व्हाट्सएप का काम शुरू हो जाता है, सोशल मीडिया का काम शुरू हो जाता है। और ये इतनी खतरनाक चीज है कि अगर मैंने किसी गलत चीज को तशहीर कर दिया, मशहूर कर दिया, तो ये एक ऐसा निकला हुआ तीर है कि जो वापस पलट कर नहीं आ सकता। जो कमान से निकल गया अब वो निकल गया, अब वो लोगों को गुमराह करता फिरेगा। एक हदीस है रिसालत माब की, इरशाद फरमाते हैं कि एक ऐसा दौर आएगा, कैफा बिकुम व फसद रिजालुकुम व फसदत निसाउकुम व अंतुम ला तामुरूना बिल मारूफ वला तनहौना अनिल मुनकर। एक ऐसा दौर आ जाएगा, तुम्हारे मर्द फासिद हो जाएंगे, तुम्हारी औरतें फसाद करने वाली गुनहगार हो जाएंगी, और तुम लोग ना अमर बिल मारूफ करोगे ना नही अनिल मुनकर करोगे। ओ सारे जो रसूल के पास बैठे थे एक मर्तबा शौक हो गए और ताज्जुब में पूछने लगे, या रसूल अल्लाह क्या ऐसा दौर भी आएगा? तो रसूल ने फरमाया कि बल अस्वा, इससे भी खतरनाक और इससे भी बुरा दौर आएगा। क्या दौर आएगा? तुम्हारे रिजाल फसाद आवर हो जाएंगे, यानी कि गुनाहों की तरफ और फसाद करने वाले फसादी हो जाएंगे, औरतें गुनहगार हो जाएंगी, और तुम लोग न फ़कत ये कि अमर बिल मारूफ नहीं करोगे बल्कि तुम अमर बिल मुनकर करोगे और नहीं अनिल मारूफ करोगे। बुरे कामों की तरगीब दोगे और अच्छे कामों से रोकोगे। और तीसरी बात, जब इस बात पर किसी ने सवाल किया ना ताज्जुब करके कि या रसूल अल्लाह ये क्या ऐसा भी होगा, तो रसूल ने फरमाया कि इससे भी बुरा होगा। कि क्या होगा तुम्हारा उस दौर में कि जब तुम्हारे रिजाल और निसा फसाद आवर हो जाएंगे, गुनहगार हो जाएंगे, और तुम्हारे लिए अम्र जो है यानी मारूफ जो है वो मुनकर बन जाएगा और मुनकर जो है वो मारूफ बन जाएगा। इन दो, दूसरी और तीसरी जो सिचुएशन है ना, इसमें फ़र्क है। क्या फ़र्क है? जो दूसरी सिचुएशन है ना, उसके अंदर जो ये कहा गया कि तुम मारूफ के खिलाफ बात करोगे, यानी तुम कहोगे कि ये नहीं करना, अच्छे काम को नहीं करने का हुक्म दोगे और बुरे काम को करने का हुक्म दोगे। इसके अंदर क्या है? मिसाल के तौर पर कहेगा, देख अगर तुझे बॉस को अपने कंट्रोल में रखना है तो झूठ बोलना पड़ेगा, अगर तुझे आगे कामयाब होना है तो मिसाल के तौर पर फुला गुनाह करना पड़ेगा। यहां पर ना वो जानता है कि मैं जो कह रहा हूं ना वो गलत बात है, गलत बात तो कर रहा है मगर जानता है कि मैं गलत बात कर रहा हूं। मगर जो तीसरी सिचुएशन है ना, ये इतनी खतरनाक है। इसके अंदर क्या कहा रसूल ने कि तुम्हारे लिए मारूफ मुनकर बन जाएगा और मुनकर मारूफ बन जाएगा, मतलब जो गलत चीज है वो तुम्हारे लिए ठीक हो जाएगी, और जो सही चीज है उसे तुम गलत समझने लगोगे, मतलब तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग का इसके अंदर इशू आ जाएगा कि तुम सही चीज को गलत मान लोगे। उसमें झूठ बोल रहा है इंसान, झूठ बोलने की अपने बच्चे को तरगीब दे रहा है, लेकिन जानता है कि मैं गलत चीज की तरगीब दे रहा हूं। यहां पर क्या है? यहां पर अब अगर वो कहेगा झूठ बोलो तो वो ये जानता है, अब मान चुका है कि ये गलत नहीं, ये सही चीज है। यही वजह होती है कि जब हम अपनी आम जिंदगियों के अंदर अमर बिल मारूफ करने के लिए चलें तो पहले हमें अपने इल्म को मुकम्मल कर लेना चाहिए और ये जान लेना चाहिए कि क्या है मारूफ और क्या है मुनकर। अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के जिसका ताल्लुक हिदायत से है, जिसका ताल्लुक इल्म से है, जिसका ताल्लुक यकीन वगैरह से, ये इतनी ज़रूरी चीज़ है कि इसके करने का तो हुक्म है इस्लाम के अंदर। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अमर बिल मारूफ से पहले इल्म बिल मारूफ होना चाहिए, अमर बिल नहीं अनिल मुनकर से पहले इल्म बिल मुनकर होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम मारूफ को मुनकर समझते हुए मना करें और मुनकर को मारूफ समझते हुए हम हुक्म दे दें कि करो। यही वजह है कि अगर कोई शख्स अल्लाह का नाम लेकर किसी के गले पर छुरी चला दे, वो सही तो समझ रहा है, वो कुर्बतन लिल्लाह कर रहा है, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग ख़राब हो चुकी कि किसी बेगुनाह नफ्स को नहीं कत्ल किया जा सकता। यही वजह है कि रात में सोकर कोई एक जवान ख्वाब देखता है, उसे कोई बात समझ में आ गई, सुबह में जागा और उसने फ़ौरन से सोशल मीडिया पर उसे अपलोड करना और उसे स्प्रेड करना शुरू कर दिया। चूंकि उसे समझ में आ गया है लिहाजा वो चाहता है कि अब सारी दुनिया को समझ में आ जाना चाहिए। इस बात का इंसान बहुत ज़्यादा ख्याल रखे कि परवरदिगार जैसा हमें ज़िंदगी गुजारने का हुक्म देता है और जैसा चाहता है कि हम ज़िंदगी गुजारें वैसी ज़िंदगी गुजारें।
और जितना ज़्यादा हम अहले बैत अत्हार अलैहिमुस्सलाम से मुतमस्सिक रहेंगे, जितना हम कुरान और अहले बैत अत्हार अलैहिमुस्सलाम से मुतमस्सिक रहेंगे और अपना दीन कुरान और अहले बैत से लेने की कोशिश करेंगे, उतना ही हम गुमराही से, ज़लालत से दूर रहेंगे। आज की नशिस्त के लिए इतना ही काफ़ी है, इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम हम सबको दीन को बेहतर अंदाज से समझने की तौफीक इनायत फरमाए। परवरदिगार हमें हिदायत की दौलत से, रिज़्क़ मारिफत से मालामाल फरमाए। अपने वली, अपनी हुज्जत साहिबुल अम्र वल अस्र वल ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़ुहूर में ताजील फरमाए। हमें इमाम के आवानो अंसार में शुमार फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।